हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके इलाकाई खबरें बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। देखते रहें पाक पंजाब न्यूज़। सरगोदा की तहसील साहिवाल में साहिवाल पुलिस की जानिब से शहरी को इंसाफ ना मिलने पर शहरी DPO ऑफिस सरगोदा पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज तहसील साहिवाल मोहल्ला वजीरपुर में कैसर नामी शख्स के घर में डकैती की वारदात हुई। वारदात में मुलविस खवातीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुद्दई को 7 लाख की डकैती की रकम के बजाय 10,000 बरामद किए और मुझे 10,000 की रकम देकर कहा गया कि यही रकम है और SHO ने मुलजिमान को चालान कर दिया गया। मुद्दई ने DPO सरगोदा से मुतालबा किया है मुझे मेरी पूरी रकम वापस दिलाई जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। पंजाब न्यूज़ में खुशामदीद। एक अहम खबर से आपको आगाह करें। चोलिस्तान मरोट के इलाके में मोहम्मद जमील कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, जहां अल फजल बेकर्स के चीफ ऑर्गेनाइजर अहमद वली ने आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोट के सीनियर नायब सदर मोहम्मद जमील कादरी और शहबाज मुगल, रहमान अली, जाहिद मुगल के हमरा किला मरोट चोलिस्तान का विजिट किया। दोस्त अहबाब के लिए बेहतरीन खाने का एहतमाम किया गया और बारिश बरसने से ख्वाजा गुलाम फरीद की रूही आबाद हुई तो इसी सैर तफरी में चोलिस्तान की मारूफ सौगात पाई गई, जो बारिश के नज़ूल के बाद चोलिस्तान में पाई जाती है, जिसको सराइकी लोग तो क्या पंजाबी लोग भी टेस्टी डिश समझकर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह करीम की प्यारी नेमत जिसके इस्तेमाल से इंसानी ज़िंदगी को इस्तिफादा ही हासिल होता है। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद जमील कादरी साहब। जी जमील कादरी, अपने नाज़रीन को दिखाइएगा चोलिस्तान में विजिट के दौरान क्या हुआ। हम इस वक्त मौजूद हैं चोलिस्तान में, जो कि किला जामगाड़ और किला मरोट के दरमियान दफाई नहर के करीब मेरे दोस्तों के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के साथ विजिट हुआ रोही का चोलिस्तान का। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद शहबाज मुगल साहब और उनके साथ साथ जनाब अहमद वली साहब अल फजल बेकर। चला ये देखो अल्लाह की कुदरत के कमाल, अल्लाह पाक ने ये अनमोल तोहफे नेमत इंसान को अता की है। चोलिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीर शहबाज मुगल साहब और अहमद वली भाई साथ लाए हैं। ये इसको खुम्ब बोलते हैं, इसे खुम्ब भी कहते हैं जी, और ये रोई की सौगात है माशाल्लाह। अहमद वली भाई इसका क्या बनता है? इसका जी एक डिश बनती है, सालन बनता है इसका, खुम्बियों का सालन उसे कहते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका होता है इसका और लाजवाब सौगात है ये रोई की। अहमद भाई ये जो आप दिखा रहे हो ये अक्सर जब चाहे इंसान को मिल जाती है? नहीं, ये ना जमील भाई जब बारिश होती है, बारिश के बाद धूप निकलती है, ये उस वक्त ज़मीन से निकलती है। आम दिनों में ये नहीं मिलती, जब बारिश होने के बाद और उसी मतलब के 24 घंटे और 48 घंटे के दरमियान ये मिलती है। बाद में ना ये देखें जैसे हमने ये उठाई है, ये ख़राब होना शुरू हो जाती है और गल सड़ जाती है। इसका दुरानिया तकरीबन 1 से 2 दिन होता है बस। किला मरोट से आगे दफाई नहर के करीब हमारे दोस्त बहुत ही प्यारे जाहिद मुगल साहब, इनके साथ अहमद वली साहब, अब्दुल रहमान साहब और साथ साथ फर्नीचर मार्केट के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद शहबाज साहब, शहबाज मुगल साहब। ये सारे ये आपने कहाँ से लिया है? इसका नाम क्या है शहबाज भाई, इसका क्या नाम है? ये चोलिस्तान के इलाके से मिलती है जी जी। इसका नाम खुम्बी है, ये पकाने में बहुत मज़ेदार लगती है। चोलिस्तान की सौगात कहते हैं, इसे कहते हैं खुम्बियाँ। ये बड़ी मज़े की एक डिश बनती है, जब इसको औरतें घर में पकाती हैं ना, एक बड़ी मज़े की डिश बनती है और बड़ी मशहूर है। बारिश होने के बाद ये निकलती हैं रेत के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके इलाकाई खबरें बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। देखते रहें पाक पंजाब न्यूज़। ओद शरीफ से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सिटी रिपोर्टर पाक पंजाब न्यूज़ मलिक साकिब मंसूर। मखदूम सैयद जफर हसन गिलानी साबिक सिटी नाजिम ओद शरीफ की अहलिया मखदूम ज़ादा सैयद अहसन गिलानी, मखदूम ज़ादा सैयद उस्मान गिलानी, मखदूम ज़ादा सैयद मोमिन शम्स गिलानी की वालदा मोहतरमा की साले सवाब के लिए कुलख्वानी की तकरीब। मखदूम सैयद गंज बख्श साईं अलमारूफ, मखदूम सैयद महबूब हसन गिलानी सजादा नशी दरबार हज़रत गौस बंदगी रहमतुल्लाह वली अहद दरबार हज़रत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह, मखदूम ज़ादा सैयद उमर रज़ा गिलानी मिंबर कौमी असम्बली, मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी साबिक मिंबर कौमी असम्बली, मखदूम सैयद अली हसन गिलानी, मखदूम अली अकबर महमूद साबिक MPA समेत शहर की सियासी समाजी मजहबी शख्सियात समेत मुरीदीन की कसीर तादाद की शिरकत। ख़त्म शरीफ अल्लामा मौलाना सिराज अहमद सईदी ने पढ़ाया। इस्लामाबाद इंडस वेलफेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट सबा गिल ने खुशाब का विजिट किया।
और ख्वाजा सिरा के हुकूक के लिए थाना सदर जौहराबाद में DSP ऑफिस में अपनी दरखास्त जमा करवा दी, जिसमें ख्वाजा सिरा की खरीद व फरोख्त की रोकथाम और उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद की अपील की गई, जिस पर DSP थाना जौहराबाद ने सबा गिल को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और इस बात का यकीन दिलवाया कि इस तरह के जुराइम में मतलूब अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ खुशाब मलिक समीउल्लाह कंडा। सबसे पहले तो मैम सबा आपको खुशामदीद कहते हैं, आप खुशाब तशरीफ़ लाई हैं। आपका यहाँ आने का मकसद क्या था, ज़रा ये बता दीजिएगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा गुल है, मैं इंडस होम तलब की प्रेसिडेंट हूँ। और आज जो मैं आई हूँ यानी कि यहाँ सदर DSP के पास आई हूँ, उन्होंने जो ज़रूरी कागज़ थे यानी कि मैंने कोई दरख्वास्त जमा करके गई थी, उन्होंने पेपर मुझसे मांगे, वो पेपर आज मैं जमा करने के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया, मेरे साथ मीटिंग की, बहुत अच्छा यकीन दिलानी उन्होंने दिलाई। और साथ यानी कि DPO साहब के ऑफिस गए, वहाँ भी मैंने पेपर जमा करवा दिए थे। जो ट्रांसजेंडर के हवाले से जैसे कि ख़रीदा फ़रोख्त हो रही थी, उसे तेज़ी से उसका वायरस फैला जा रहा था, उसको रोकथाम करने के लिए जो आइस पी रहे थे उनको रोकथाम करने के लिए, उसके साथ साथ यानी कि हम इस चीज़ की हकाई देते हैं, हम ना तो ट्रांसजेंडर के कल्चर से हम अंगेज है, ना उनके ख़िलाफ़ हैं, ना गुरु कल्चर के ख़िलाफ़ हैं तो अगर हम वो क्राइम के ख़िलाफ़ हैं। हम किसी की औलाद हैं, जब हम पैदा हुए थे माँ के पेट से आज़ाद पैदा हुए हैं। ये पाकिस्तान जब बना था, कायद आज़म जिन्ना साहब ने ये बनाया था, आज़ाद मुल्क था। इस मुल्क में हर इंसान का हक़ है, हर किसी का राइट है, यानी कि वो चाहे मर्द है, औरत है, ट्रांसजेंडर है, वो अपनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकता है पाकिस्तान के अंदर। हम किसी के ग़ुलाम बनकर नहीं रह सकते, ना हम कभी 10,000 में बिके, ना हम कभी 50,000 में बिके, ना हम कभी लाख रुपये में बिके। आखिरी जो मेरी बात है यानी कि वो ये है, DPO साहब के पास में गई, वो मैं पेपर जमा करके आई जो इस्लामाबाद से मैं लेकर आई हूँ। यहाँ एक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर खुलेगा, जिसको एक ट्रांसजेंडर ही उसको वर्दी दी जाएगी, वही लीड करेगा। यानी कि पकाया ना जोराबाद ना खुशाब कहीं भी ट्रांसजेंडर अपनी एप्लीकेशन देने के लिए नहीं जा सकता, सिर्फ वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जाएगा। इंशाअल्लाह वो जब मुझे बयान देंगे मैं दोबारा एक रिकॉर्डिंग दूँगी, दोबारा आऊँगी इंशाअल्लाह। ये चीज़ होती है काम करने वाली, यानी कि ये नहीं है जो हमारे दिल में आए, जैसे हम अपनी मन मर्ज़ी से पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। ज़िंदगी वो चीज़ है जो पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी कानून के इदारे के अंदर रहेंगे तो हम भी पाकिस्तान के शहरी कहलाएंगे। अगर कानून कोई भी ट्रांसजेंडर अपने हाथ में लेगा, वो अपने किए की सज़ा खुद भुगतेगा। अभी ये मैं सबा को ये बात नहीं कर रही, ये सारी बात आप आ गई कानून की। जब कानून आपके ऊपर यानी कि ये बात करेगा, आपकी तफ्तीश करेगा, आपसे पूछेगा, इसमें तो मेरा काम तो मेरा ना कसूर है तो ना मेरा ऐसा वैसा कोई काम है। काम अगर है तो वो राइट पे चलेंगे। जब अब मैं बार बार कह रही हूँ सिन्फ पे काम करें, सिन्फ पे चलें, सिन्फ क्या चीज़ है उसको फॉलो करें, उसी के ऊपर तवज्जो दें। एक तरफ से हम कहते हैं हम पैदाशी ख्वाजा सरा हैं, दूसरी तरफ से यानी कि आइस हो गया, बकाया बहुत सारी ऐसी गलत एक्टिविज़ हैं पाकिस्तान के। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ। यहाँ चोराबाद खुशाब के लोग जो थे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैं यहाँ आई, अपने पेपर वगैरह देकर जमा करके जा रही हूँ। बाकी सबको अल्लाह हाफिज़। महकमा एंटी करप्शन सरगोधा ने मिली भगत और जालसाजी से 20 फर्जी सैनिटरी वर्करों की तनख्वाहें बरामद करवा के खुद करने पर म्यूनसिपल कमेटी कुंदिया के ग्रेड 17 का एक ऑफिसर और ग्रेड 16 के 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने जालसाजी और मिली भगत से 20 फर्जी सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें बरामद करके खुद की थी। मुल्जिमान में ग्रेड 17 के मुनीर अहमद जाफरी एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेड 16 के 2 अफसरान हामिद रजा चीफ ऑफिसर और शान रहमत म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस को तनख्वाहें खुद करने पर गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन सरगोधा ने खुद की रकम 2,28,860 रुपये रिकवर करके खजाना सरकार में जमा करवा दी। एंटी करप्शन सरगोधा ने आसमा एजाज टीमा रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा की सरबराही में करप्शन के खात्मे के लिए करप्ट माफिया के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है और रोजाना की बुनियाद में करप्ट माफिया को गिरफ्तार करके रिकवरी की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक आसमा एजाज टीमा
रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा को हमीद गिल, वल्द बशीर गिल, अक़लियती कौंसलर टाउन कमेटी कुंदिया ने दरखास्त गुजारी कि जुलाई 2021 में 20 सैनिटरी वर्कर की तनख्वाहें गैर कानूनी तौर पर रज़ा मोहम्मद सैनिटरी सुपरवाइज ने म्यूनसिपल कमेटी कुंदिया के अफसरान व एहलकारान की मिलीभगत से वसूल की हैं, जिनमें से 8 सैनिटरी वर्कर की तनख्वाह मुबल्लिग 1,17,000 रुपये इन सैनिटरी वर्कर्स को दे दी थी, जबकि बाकी 12 सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाह अफसरान व एहलकारान की मिलीभगत से खुद बुर्द कर लिए हैं, जिससे खजाना सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा ने इंक्वायरी में इल्ज़ामात साबित होने पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 5/2022 थाना एंटी करप्शन मियांवाली में दर्ज करने के अहकामात दिए और मुकदमे की तफ्तीश अदनान हैदर, सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मियांवाली के सुपुर्द की। मुकदमे की तफ्तीश के दौरान तमाम रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन की, मुल्जिमान और दीगरा के बयानात कलमबंद किए गए, जिससे मालूम हुआ कि 20 डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें 3,49,960 रुपये खजाना सरकार से बरामद करवाए गए, जिसमें से 1,21,100 रुपये तकसीम किए गए, जबकि बाकी रकम 2,28,860 रुपये मुल्जिमान ने खुद बुर्द कर लिए। तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर ने मजाज अथॉरिटी के हुक्म पर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कुंदिया मुनीर अहमद जाफरी, चीफ ऑफिसर हामिद रजा और शान अहमद म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस को तनख्वाहें खजाना सरकार से बरामद करके खुद बुर्द करने पर गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान से खुद बुर्द की गई रकम 2,28,860 रुपये एंटी करप्शन सरगोधा ने रिकवर करके खजाना सरकार में जमा करवा दी है। मुकदमे की मजीद तफ्तीश जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। चीफ क्राइम रिपोर्टर सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा में वापडा की नाअहली के बाइस गुंजान आबादी के हजारों मकीन सख्त गर्मी में रात गुजारने पर मजबूर। इंसानियत की खिदमात के हवाले से सरगोधा की पहचान डॉक्टर शम्स खान 10 घंटे वापडा SDO को फोन करते रहे, मगर कॉल अटेंड ना की गई। बताया जाता है कि वापडा सब डिवीजन हैदराबाद टाउन के जदीद इलाका अजीज भट्टी टाउन में बिजली मुअत्तल हो गई, जिसकी इत्तला वापडा के मखसूस नंबरों और SDO वापडा को देने की कोशिश की गई, मगर तमाम रात किसी ने फोन ना उठाया। अजीज भट्टी टाउन में दिमागी बीमारी के जदीद इलाज के हवाले से आलमी शोहरत याफ्ता साइकाट्रिस्ट डॉक्टर शम्स खान अपनी रिसर्च में मसरूफ थे। डॉक्टर शम्स ने बताया कि रात भर वापडा SDO को कॉल करता रहा हूं, मगर SDO ने कॉल अटेंड नहीं की। दूसरे दिन प्राइवेट अफराद को बुलाकर खराबी दूर की गई। सरगोधा के अवामी शहरी हलकों ने वापडा की इस बेहिसी पर सख्त अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि अगर मोहसिन सरगोधा के साथ इस तरह का सलूक हो सकता है तो बाकी अवाम के साथ क्या होगा। शहरियों ने वजीर आजम, वफाकी वजीर पानी व बिजली और अरबाब इख्तियार से वापडा सरगोधा की इस बेहिसी का सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ चीफ क्राइम रिपोर्टर सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक, शाहीनों का शहर सरगोधा।